हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमने देखते हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये है कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम और जो राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स होगी उसके रोज, उन दोनों का अगर नंबर सेम है तभी वो मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फिर से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, उनका अगर नंबर सेम हुआ तभी वो मल्टीप्लाई हो पाएंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, यही मैंने लिखा है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड टुगेदर इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जो कि है लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स, एंड नंबर ऑफ रोज इन बी, जो कि राइट हैंड, आर इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी। अब समझने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर आपको गिवन है। ए का ऑर्डर है 2/1, बी का ऑर्डर है 1/3। क्या इसकी पॉसिबल है? अच्छा, यहाँ पे देखो 2/1 यानी कि 2 क्रॉस 1, ये इसके रोज है और ये इसकी कॉलम। बी मैट्रिक्स का ये इसकी रो है और ये इसका कॉलम है। क्या फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स का कॉलम और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स का रो का नंबर सेम है? तो हाँ, ये सेम है, तो ये इसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो, ए और बी में दो गिवन है। ए का ऑर्डर है 2x2 और बी का ऑर्डर है 2x1। ए में दो रोज हैं, दो ही कॉलम्स हैं, बी में दो रोज हैं और एक कॉलम है। क्या इसका कॉलम और इसकी रो का नंबर सेम है? यस, सो वी कैन से दे कैन बी मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट देखो, एम मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x3 और एन का ऑर्डर 1x3, दोनों का ऑर्डर सेम है, कैन दे बी मल्टीप्लाइड? तो देखो, यहाँ पर इसकी रोज है 1 और कॉलम है 3 और यहाँ पर इसकी रोज है 1 और कॉलम है 3, तो दोनों का नंबर तो सेम नहीं है, सो दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। 4x5 और 4x1, इसका कॉलम 5 है और इसकी रोज 4 है, तो नंबर तो हो गया डिफरेंट, सो दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। फिफ्थ में देखो, अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले मैं देखती हूँ कि इनका ऑर्डर क्या होने वाला है। तो ए का तो ऑर्डर हो गया 2x2 और बी का भी ऑर्डर हो गया 2x2, तो क्या इसके कॉलम और इसकी रो सेम है? तो यस, ये सेम है, सो यस दे कैन बी मल्टीप्लाइड। सिक्स्थ में देखो, फिर से ऑर्डर निकालेंगे, एक रो है और दो कॉलम है, तो 1x2 हो गया और इसमें कितनी रोज है? 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो क्या इसकी रो और इसके कॉलम, सॉरी, इसका कॉलम और इसकी रो ये सेम है? नो, दे आर नॉट, सो वी कैन से दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। बहुत ध्यान से देखना, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं और जल्दी समझ में भी नहीं आता ये, तो बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको निकालना है ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1x2 और इसका ऑर्डर है 2x1। इसकी रो और इसका कॉलम क्या सेम है? तो हाँ जी, बिल्कुल सेम है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, पर मेरे को बताओ जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो उसका ऑर्डर एक्चुअली में ये होता है, ये दोनों सेम हो गए ना, इसका कॉलम और इसकी रो, तो जो ये बच गया, क्या बचा मेरा? एक तो मेरा बचा 1, मतलब इसकी फर्स्ट का रो बचा और सेकंड का क्या बचा? कॉलम, ये बच गए, तो यही होगा इसका ऑर्डर। जो मेरी प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1x1। ओके, एक बार इसमें भी देख लेते हैं, इसका क्या ऑर्डर है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x1। पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन? तो हाँ जी, बिल्कुल है, इसका कॉलम और इसकी रो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा मैट्रिक्स का उसका क्या होगा ऑर्डर, वो यहां से पता चलेगा। जो इसकी लेफ्ट आउट रो है और इसका लेफ्ट आउट कॉलम है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x1। क्या होगा? 2x1। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा? 1x1। ओके, अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे करते हैं। मैंने ना आपको एक चीज बताई थी, पोजीशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अभी जैसे ये ना A11 है, ठीक है, A11 है, तो इसमें ना सिर्फ मुझे पता चला है कि ना एक ही एलिमेंट होने वाला है, A11। एक ही रो है, एक ही कॉलम है। एक रो एक कॉलम का क्या मतलब है? सिर्फ एक एलिमेंट होगा, है ना, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो A11। पता भी मुझे कैसे पता चला? देखो, जिसका ऑर्डर क्या था 1x1, 1 into 1 करोगे 1, तो मेरे पास एलिमेंट भी आया एक। अब देखो, जब मैंने तुम्हें पोजीशन बताई थी तो मैंने ये बताया था कि ये होता है मेरा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये मेरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पोजीशन को देख के ही पता करो कि ये वाला मेरा क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यही मेरी मल्टीप्लाई होगी।
A11 पोजीशन है तो मेरा मल्टीप्लाई भी क्या होगा, रो 1 और कॉलम 1। मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। देखो कैसे होगी। अब देखो फर्स्ट रो जो है ना वो सेकंड मतलब इसके कॉलम से, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और ऐड होगी। देखो ये जो 9 एलिमेंट है, 9 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो ये सेकंड एलिमेंट है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लगाना है। इन दोनों को किया, ठीक है, फिर ऐड करना है किन दोनों को, इन दोनों को। 9 इंटू 6 प्लस -6 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 9 इंटू 6 इज 54 प्लस ऑफ, अब ये -6 बनेगा है ना, क्योंकि 6 इंटू 1 सब्ट्रैक्शन में है तो ये -6 आ जाएगा। 54 -6 क्या आंसर आ गया, 48। तो यही मेरा एक A11 एलिमेंट है जो मेरा आंसर है। ओके, ठीक बात है, समझ में आ गया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मुझे ना ये समझ में आ गया है कि जो मेरा आंसर आएगा ना वो 2x1 मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, कैसे, फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम 2x1 मैट्रिक्स का होएगा। मुझे बता सकते हो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे 2x1 के, कैसे होंगे, दो रोज होंगी और एक कॉलम होगा, तो उसके एलिमेंट्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो रोज, A11 और A21 है ना, A11 और A21 दो एलिमेंट्स आएंगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, दो एलिमेंट्स आएंगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां से देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम इसी तरीके से ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा आंसर उसका। A21 में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर उसका आंसर लिखेंगे। देखो कैसे करेंगे, A11 मतलब कि मेरी रो 1 है ना, ये है मेरी रो 1 और ये है मेरी रो 2। अब इस रो को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है जी, फर्स्ट कॉलम के साथ, यही लिखा ना मैंने, जो मेरा आंसर आएगा वो A11 होगा, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद करो 1 इंटू -7 ऐसे लिखना है। ठीक है, 1 इंटू -7, फिर से क्या करना है, ऐड करो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। ओके, अब किसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको हटा दो, इसका काम हो गया इस रो का। अब आती है बारी किसकी, सेकंड रो की और फर्स्ट कॉलम की। जो यहाँ पे कॉलम जो राइट हैंड साइड पे जो नंबर लिखे ना वो मतलब है कि तुम्हारा सेकंड मैट्रिक्स में से उठाना है, उसका मतलब है कि तुम्हें उसको सेकंड मैट्रिक्स में से उठाना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिखे हैं वो तुमको लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स में से उठाने हैं। अब सेकंड रो किसकी उठानी है मुझे, फर्स्ट मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम किसका उठाना है मुझे, सेकंड मैट्रिक्स का। तो मेरा क्या बनेगा, अब मेरा ये बन जाएगी रो 2 बनेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -4 इंटू -7, -4 इंटू -7 है ना, प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है ये। अब देखो इनको ऐड करो, 1 इंटू -7 इज -7 प्लस 32, -4 इंटू -7 इज -4 इंटू -7 प्लस 28 प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, अब 32 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 7, क्या आंसर आएगा 25 आई गेस, राइट, और 28 प्लस 8 कर लो 36। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, आपको ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। मैंने ना ये बताया था कि एडिशन हमारी कॉम्पिटेटिव होती है। कॉम्पिटेटिव का मतलब है कि ए प्लस बी हमेशा ही बी प्लस ए के इक्वल आता है, मैट्रिक्स में भी और रियल नंबर्स में भी। ठीक है, लेकिन और जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो मेरी जो नंबर्स हैं, जो अलजेब्रा है उसमें तो वैलिड होती है। ठीक है, नंबर्स में हमारी मल्टीप्लिकेशन ए बी इज इक्वल टू बी ए होती है। मतलब अगर हम नंबर ले लें 4 इंटू 5 20 होता है, और 5 इंटू 4 भी क्या होता है 20। ये हमारे सिर्फ नंबर्स तक वैलिड है, लेकिन अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारी मैट्रिक्स में भी होती है या नहीं होती है, ये पॉसिबल है या ए बी बी ए के इक्वल आता है। तो चेक करते हैं, चेक करने के लिए मुझे दोनों ही निकालने पड़ेंगे, ए बी भी और
बी ए बी। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, ए बी, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, 2x2, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2। तो क्या मेरी इसका कॉलम और इसकी रो क्या ये सेम है, तो यस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है मेरी। इस मैट्रिक्स का, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, जो इसकी रोज है और इसका कॉलम है, 2x2। ओके, तो इसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, A11, A12, A21 और A22, है ना। तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो मेरा A11 है, ये एलिमेंट मेरा कैसे आने वाला है, अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को, रो कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स की, और कॉलम कौन सा, राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का। ओके, ये राइट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स, ये राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो मेरा ये A12 है, ये कैसे आने वाला है, ये 1 किसका होगा, रो जो लेफ्ट में है, और जो सेकंड में क्या होगा, कॉलम जो राइट में है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा A12 आएगा। ओके, चलो ट्राई करते हैं। सिमिलरली इन पे भी वैलिड है, जब सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली A22 में सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड रो ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स से लेना है, जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वो राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स पे लेना है। ओके, लेफ्ट साइड पे हमेशा ही रो होगी, राइट साइड पे हमेशा ही कॉलम होने वाला है। ओके, रो हमेशा लेफ्ट मैट्रिक्स की लेनी है और कॉलम हमेशा राइट मैट्रिक्स का लेना है। करेक्ट। अब करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन। ये देखो जी, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना सॉल्व करने में, तो ये टेबल बना लिया करो, चेक कर लिया करो कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट ही कॉलम लेना है। ओके, इनको करना है, चाहे तो ये भी ड्रॉ कर लिया करो पेंसिल से अपनी नोटबुक में। -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 एड किसमें करना है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये आ गया मेरा A11 एलिमेंट। अब देखो A12 लेने के लिए क्या है, मेरा फर्स्ट ही रो है, पर अब मेरा कॉलम क्या है, अब मेरा कॉलम है सेकंड। अब मेरा ये वाला कॉलम, बहुत ध्यान से देखना, क्या मेरा फर्स्ट एलिमेंट इसका, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका भी मेरा काम हो गया। अब आ जाओ इस पे A21 पे। A21 का क्या मतलब है, सेकंड रो लेनी है मुझे A मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम लेना है मेरे को B मैट्रिक्स का। इसको इरेज कर लेते हैं। सेकंड रो मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम मेरा सेकंड मैट्रिक्स का। देखो जी, 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3, क्लियर है। अब बारी आ जाती है किसकी, A22 की, मतलब रो तो मेरी सेकंड ही है फर्स्ट मैट्रिक्स की, पर अब कॉलम मेरा सेकंड हो जाएगा यहां से। ओके, अब 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, आगे 4 है ना, 2x2 की बनेगी मैट्रिक्स। -2 इंटू 1 इज -2 प्लस 3 इंटू 3 इज 9, -2 इंटू -2 इज -4 प्लस 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 3, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 5। तो क्या आएगा मेरा आंसर, -2 प्लस 9 विच इज 7, -4 प्लस दिस इज 11, 8 प्लस 5 13 एंड 4 प्लस 3 7। ये आएगी मेरी किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू। ठीक है जी, ये मेरी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ऑन द सिमिलर नोट आपको बी ए सॉल्व करना है। पॉज करो वीडियो को और जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से।
चलो जी, अभी मैंने लिख लिया है, बी मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिख लिया और ए मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब मेरे को जो लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स है उसकी रोज देखनी है और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स की हमेशा कॉलम देखनी है। अब सेम एलिमेंट आएंगे ना, A11, A12, A21, A22, बस यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, हमेशा यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होता है, A11 है ना, A11 वो कैसे आता है, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद क्या बनेगा, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4। ये हो गया मेरा क्या, ये मेरा हुआ A11। अब मैं देखती हूँ A12 कैसे आएगा, रो तो मुझे बी की ही लेनी है, मतलब लेफ्ट मैट्रिक्स की ही लेनी है, और कॉलम अब मुझे कौन सा लेना है, सेकंड कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स का, मतलब ये हट जाएगा। अब किसको करना है, ये वाले कॉलम को, A12 के लिए। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, यहाँ पे आता है मेरा A21, ओके, A21 आता है, मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, और लेना क्या है मेरे को, ये और ये, ओके। तो 3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 4, ये हो गया मेरा A21। अब लेते हैं A22, मेरा लास्ट एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, सेकंड रो ही रहेगी इसकी और सेकंड कॉलम होगा इसका, इसकी हमेशा कॉलम लेना है और बी मैट्रिक्स का रो। 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, करो जी, ऐड करो इसको, क्या बनेगा अब ये, 1 इंटू -2 प्लस 8, 3 प्लस 2 -6 प्लस 20, 9 प्लस 5, क्या बन जाएगा ये, -6 प्लस 6 5 14 और यहाँ पे 14, ये आंसर है क्या। तो ये मेरा आ गया BA और ये आया मेरा AB। तो क्या ये सेम है, नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे सेम, ये सेम होंगे ही नहीं, क्योंकि तुम अलजेब्रा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये सब रूल्स नंबर्स पे वैलिड होते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, लिखो यहाँ पे नोटबुक में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ matrices is not commutative, मतलब कि AB is not equal to BA, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी थोड़ी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।